जय हिंद वॉरियर्स। तो भाई बहुत सारे बच्चों के ये वाली जो वैकेंसी है टीईएस वाली वैकेंसी, ये आजकल कई बच्चों के मुंह पे सुन रहा हूं मैं, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका वीडियो बनाओ कि इसमें पेपर देना है या नहीं देना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिना पेपर के आर्मी में ऑफिसर कैसे बने, बिना एग्जाम दिए आर्मी का ऑफिसर कैसे बने, बिना एनडीए दिए आर्मी ऑफिसर कैसे बने। तो भाई बिना एग्जाम दिए तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई चांस नहीं। मैं तुम्हें बता देता हूँ सारी बात। जिन बच्चों को लगता है कि बिना बिना पेपर दिए तुम अगर, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि तुम एनडीए का रिटर्न की क्यों कर रहे हो भाई, बिना दिए एग्जाम निकल रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब भी अगर आर्मी में ऑफिसर लेवल की अगर कोई भी वैकेंसी आती है, या तो बच्चे तुम्हें तैयारी करनी पड़ती है एनडीए की। किसकी तैयारी करनी पड़ती है बेटा? एनडीए की। और एनडीए का तुम्हें पता ही है, पहले तुम्हें रिटन एग्जाम देना होता है, देन इसके बाद तुम्हारा एसएसबी होता है, और इसके बाद तुम्हारा मेडिकल, और उसके बाद फाइनल मेरिट आती है। इसके बाद क्या होती है बेटा? फाइनल मेरिट आती है। तो ये प्रोसेस होता है एनडीए का। बट अगर बात करें जो टीईएस, ये जो टीईएस 56 है क्या, तो बेटा पहले क्या होता था, ये जो टीईएस वाली होती है, कि मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ। हमारे टाइम क्या होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंटेज तुम्हारी पीसीएम में, पीसीएम का परसेंटेज कितना है उसके बिहाफ पे, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू देते थे। जब हम लोग इंटरव्यू देते थे एसएसबी का, तो हमारे पास मतलब कि यही होता था, उस टाइम होता था बिना एग्जाम के। अभी जो टीईएस वाली भर्ती है, इसको तब से बोला जा रहा है कि बिना एग्जाम के आर्मी ऑफिसर कैसे बने। तो मैं एक बार बता दूं, अब ये जो टीईएस है इसमें काफी चेंजेस हो गए हैं। अब इसका नोटिफिकेशन तो 13 मई यानी कल आ चुका है। 13 मई को इसका जो नोटिफिकेशन है बेटा आ चुका है। इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं अलग से, है ना। अब तुम कहोगे सर इसका कैसे करते हैं फॉर्म, कैसे? वो अप्लाई तो करना ही पड़ता है बेटा, ठीक है ना। पूरी डिटेल मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो टीईएस है क्या, टीईएस के बारे में पूरा। तो ये जो टीईएस है, इसको ना बोलते क्या बेटा? इसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, टेक्निकल एंट्री स्कीम इसको बोलते हैं। और ये 10+2 यानी 12th बेस्ड होती है, इक्विवेलेंट, है ना, ऑफिसर एंट्री होती है। अच्छा, रूट लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। ये सर पीसीएम स्टूडेंट्स वालों के लिए है। जो बच्चे 12th में आर्ट्स है या जिसके पास क्या कॉमर्स है, वो बच्चे इसको नहीं दे सकते। ये सिर्फ पीसीएम वाले बच्चों के लिए है। पहली बात ये है, ये सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड बात ये है कि अंडर दिस एंट्री सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अंडरगो 4 इयर्स ऑफ बीटेक। इसमें क्या करते हैं बेटा? बीटेक करवाते हैं। जैसे एनडीए के थ्रू क्या करवाते हैं, एनडीए में 3 साल की ग्रेजुएशन करवाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 साल की बीटेक करवाते हैं। और इसके लिए जो यूनिवर्सिटी होती है वो जेएनयू के लिए ही करवाते हैं। इसमें बीटेक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करवाते हैं एट कैडेट्स ट्रेनिंग विंग। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द प्रोग्राम दे आर कमीशनड एज लेफ्टिनेंट। वो क्या बन जाते हैं बेटा? लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। जैसे एनडीए के थ्रू क्या होता है, एनडीए में 3 साल ग्रेजुएशन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। इसमें क्या होगा, 4 साल बीटेक ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद वो लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इंजीनियरिंग प्लस सर्विस इन इंडियन आर्मी, ये बहुत ही बढ़िया। भाई जिसको इंजीनियरिंग करने का मन है, तो पैसा भी है, इंजीनियरिंग भी है, ऑफिसर भी बन रहे हो। और ये कुछ बच्चे ये भी कहेंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये जो टीईएस है या एनडीए, इनमें फर्क क्या है? क्या दोनों की नौकरी अलग अलग है? क्या पैसा ज्यादा कम मिलता है? बेटा ऐसा कुछ नहीं, सारी सुविधा वही रहेंगी जो एनडीए को होती है, ठीक है ना, सब कुछ इक्वली है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई द टेक्निकल एंट्री स्कीम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कैरियर पाथवे फॉर आफ्टर। भाई 12th करने के बाद सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन यही होता है ना। हमारे टाइम तो कुछ एग्जाम वगैरह कुछ नहीं था, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंट के बिहाफ पे होता था, है ना। तुम्हारे परसेंट कितने होते थे पीसीएम में। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो लिखा ना नो रिटन एग्जाम, नो रिटन एग्जाम, टीईएस का अपनी तरफ से, टीईएस का अपनी तरफ से कोई एग्जाम नहीं होता बेटा। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है, जेई मेंस देना पड़ता है। इसमें तुम्हें जेई मेंस में अपियर होना पड़ता है, और उसके परसेंटाइल, उसकी तुम्हारी रैंक बनती है। एक तो होता है परसेंटाइल, और उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो ऐसे क्या बनती है, रैंक बनती है। तो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, उनको पता होगा वो क्या करते हैं बेटा। तो इसका मतलब अगर तुम्हें एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चा भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जिनका पीसीएम बहुत बढ़िया है, उनको मैं यही सलाह दूंगा बेटा, तुम्हें जेई की भी तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें साथ साथ जेई का भी पेपर देना चाहिए। क्या पता तुम्हारा, अगर तुम्हारा बहुत भयंकर पीसीएम, तुम्हारा बहुत भयंकर है
मतलब कि तुम्हें एनडी की तैयारी करने की जरूरत नहीं, पहली बात तो क्लियर है। बट जिसको लगता है पीसीएम कौन पढ़े, जेई की तैयारी कौन करे, तो इजी रहता है एनडीए, इजी रहता है बेटा एनडीए। तो मैं सारी डिटेल तुम्हें बता देता हूं। तो जेई मेंस स्कोर फुली फंडेड बीटेक डिग्री होती है भाई, जेएनयू के द्वारा इसकी बीटेक डिग्री भी हो जाती है। गारंटेड ऑफिसर रैंक बनता है ना ट्रेनिंग के बाद। और भाई इसमें देखो प्रेस्टिजियस और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मिलती है, यंग एज ऑफ 21 से 22 साल की उम्र में। वही मतलब ये तो फालतू की चीजें हैं, है ना, कैरियर में, है ना, पेंशन वगैरह मिलती है, सब कुछ मिलता है, वो तुम्हें पता ही है, सब बताने की जरूरत नहीं है। मेन बात ये है कि इसमें बिना पेपर देने का मतलब ये नहीं है, तुम्हें जेई मेंस तो देना ही पड़ेगा भाई, वही इसका रिटर्न एग्जाम होता है, सोच लो। अलग से इसका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, जेई मेंस देना होता है। दूसरा, अच्छा इसमें देख लेते हैं क्या इसका क्राइटेरिया क्या है ना। चलो, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं बेटा, 10+2 विद पीसीएम, और पीसीएम ही इसमें है। जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं वो बच्चे इसका कोई फॉर्म नहीं भर सकता। और पीसीएम में भी बेटा याद रखना है 60 से 70 पर एग्रीवेट मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में, ठीक है ना। पहले तो ये ज्यादा होता था, पहले शायद ये 85 के करीब होता था हमारे टाइम, तो जो बच्चे 85 जिसके हैं, 82 85 तक जिसके होते थे आ जाता था एडमिट कार्ड, मतलब कि एसएसबी कॉल होती थी डायरेक्ट, है ना। अब तो ये वैसे कम कर दिया, बट ये मेंस तो देना पड़ेगा। मस्ट हैव वैलिड जेई मेंस स्कोर, तो इसमें जेई मेंस का ही सारा रोल है और कोई रोल नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो, एज लिमिट वही होती है 16.5 से 19.5 साल का कैंडिडेट्स, वही सेम एनडी वाला है ना। मतलब ये जो 19.5 है ये एज होती है बेटा, ट्रेनिंग के टाइम जाते हैं, और इसमें छूट कुछ नहीं मिलती है, डिफेंस में कोई छूट नहीं मिलने वाली। चाहे तुम ऑफिसर के बच्चे हो, चाहे तुम किसान के बच्चे हो, तुम्हें इसमें कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बेटा कट ऑफ। तुम्हारी जो ये तुमने सुना होगा ना, जो बच्चे तैयारी करते हैं ये सीआरएल रैंक बनती है। जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को पता होगा कि एक सीआरएल रैंक होती है, एक परसेंटाइल होता है, और परसेंटाइल से ही अगर तुम काउंट करते हो तो सीआरएल रैंक आती है मेंस में। और पहले एक बार बात करते हैं बेटा, जो 48 है उसकी जो मेरिट की थी बेटा, कट ऑफ की थी 3.5 लाख, एक से 3.5 लाख। और जो 49 है बेटा इसकी भी सेम ही गई है, और फिर 50 में भी फिर इसमें थोड़ा सा कम कर दिया। मतलब पहले बच्चे थोड़े से कम पढ़ते थे, अब पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे आ गए, है ना, तो कंपटीशन हो गया, तो थोड़ा सा क्या कर दिया 2.5 लाख। अब 51 में भी सेम रहा, 2.5 लाख तक के रैंक वालों को बुलाया, और फिर 52 में भी सेम रहा। अच्छा इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया 53 में 2 से 3.5 तक के, इसमें थोड़ा सा मैथ क्या था हल्का पेपर आ गया। 54 में ये थोड़ा सा और कम कर दिया बेटा, और कम हो गया। अब 55 वाले में क्या हो गया, 3.5 लाख कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो 56 है, टीईएस 56, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जिस बच्चे के अगर एक से लेकर, अगर कम से कम मान के चलो बेटा 2,50,000 की बात करता हूँ, 2.5 की अगर बात करें, या 2.7 तक की बात करें, तो उन बच्चों का मुझे लगता है टीईएस 56 में उसका एसएसबी एंट्री कॉल आ जाएगा। क्लियर है, तो ये बेटा तुम्हारा है टीईएस। अब बाकी जो भी मैंने अभी तक तुम्हें बताया है, इसका कुल मिला के बात यह है कि टीईएस 56 के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पीसीएम होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, और इसके अलावा क्या होना चाहिए बेटा, तुम्हारी एज जो है ये 16.5 से 19.5 तक होनी चाहिए। तीसरी चीज, तुम्हारा जेई मेंस में रैंक कम से कम फर्स्ट रैंक आओगे, तो तुम समझ रहे हो, फर्स्ट रैंक वाला तो फिर यहाँ क्या करेगा। बाकी जिन बच्चों की अगर ये है 2.5 लाख तक की, और वो जो भी होगा वो बाद में बताते हो, ठीक है। फिर भी जिसके बच्चे अगर इतने लाने की ट्राई कर सकते हैं तो उनका काम हो जाता है, उनका काम हो जाता है, वो एसएसबी दे सकते हैं। क्लियर है। अब बस यही तुम्हें पता लगाना है, और इसमें कोई पता लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं है। अब जो बच्चे, अब जिन बच्चों को भाई जेई दे रहे हैं, वो कहेंगे सर अगर एसएसबी की तैयारी करें तो कैसे करें, एसएसबी की तैयारी कैसे करें बेटा। अब अगर तुम ये बाद में 10-15 दिन अगर बचे हैं तो वो अलग बात है, मुझे एक बार है ना मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो 7289837115, ठीक है ना। जो बच्चे मैं उनको बता दूंगा, और बाकी के तुम्हें एसएसबी के बारे में अगर कुछ भी पता करना हो तो बेटा डिफेंस एग्जाम्स बाई पढ़ाई गुरुकुल, डिफेंस एग्जाम्स बाई पढ़ाई गुरुकुल अगर तुम यूट्यूब पे लिखोगे तो मेरी सारी वीडियोस में जाके, यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा ना, वीडियोस में जाके तुम्हें मिलेगा बेटा
एक तो ऑल अबाउट एसएसबी, ऑल अबाउट एसएसबी, पूरा एसएसबी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, सारी डिटेल इसमें दे रखा है। क्लियर। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इसमें होता है बेटा स्क्रीनिंग। सबसे बड़ा जो चैलेंज मिलता है एसएसबी में वो होता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग तुम्हें कैसे क्लियर करना बिना तैयारी के, बिना किसी कोचिंग के, अगर तुम्हें स्क्रीनिंग क्लियर करना है तो इस वीडियो में यहां पे तुम्हें दिखा रहा होगा स्क्रीनिंग टेस्ट इन एसएसबी, तो एक बार ये वीडियो आप जरूर देख लेना। तुम्हें मैं बता रहा हूं कभी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है एसएसबी के लिए। क्लियर है। ये तो मैंने पहले सारा बता दिया है। अब डे वाइज, डे वन स्क्रीनिंग कैसे क्लियर करें, जीटीओ कैसे क्लियर करें, कॉन्फ्रेंस एसआरटी कैसे क्लियर करें, एक एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और ये बता भी रखा है, इनको एक बार देख लेना बेटा, ठीक है ना। और जो बच्चा जो जैसे मैंने तुम्हें एसएसबी के बारे में बताया है, तुम्हें कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये करते रहो। तो जिन बच्चों का भाई ऑफिसर बनने का सपना है, तो तुम्हारे पास एक तो एनडीए है, ये एनडीए के थ्रू जा सकते हो, और दूसरा ये तुम्हारा बेटा टीईएस है, और बढ़िया से लग रहे हो। जिन बच्चों को भाई अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जिनका सितंबर में पेपर है, तो बेटा मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एनडीए का एक फ्री बैच यूट्यूब पे, एनडीए का यूट्यूब पे एक फ्री बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें तुम्हारे मैथ्स के जो बच्चे कहीं भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, या मेरे जो पुरानी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको मैथ्स में देखो दिक्कत आती है, जहां भी मैंने पढ़ा था वो नाम तो नहीं लूंगा, बट वहां मैथ्स की प्रॉब्लम बच्चों को आई है, ठीक है ना। साइंस की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, सब दिक्कत आई है बेटा। इंग्लिश में तो मैं हूं, इसमें तो कभी ना तो दिक्कत आई है ना कभी आ सकती। और जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए बेटा बेहतरीन बेहतरीन टीचर, तुम कहोगे सर ये टीचर थे कहां अब तक, आपने कभी बताया क्यों नहीं, तो सारे के सारे टीचर बेटा तुम्हें यहाँ मिलेंगे। और एक बार तुम अच्छे से पढ़ो, डेमो लो, जो भी लो, ठीक है ना। घर बैठे ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन अगर पढ़ना है, ऑफलाइन भी अपना बेटा स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए तुम मुझे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो, कब शुरू हो रहा है, रहने का क्या है, खाने का क्या है, घूमने का क्या है, रनिंग का क्या है, जीटीओ का क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें कॉल पे करा दूंगा, ठीक है। काउंसलिंग अगर तुम आना चाहो तो नवलगढ़ रोड सिक्कर, राजस्थान के नवलगढ़ रोड है सिक्कर में, वहां पे अपना ऑफलाइन सेंटर है। तो बेटा ये समझ लो जो बच्चे आ गए उनको मैं क्लियर करवा के ही भेजूंगा। क्लियर है। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन थी एएस की। तो सारे बच्चे बढ़िया से मेहनत करते रहो बेटा। अगर तुम एनडी के थ्रू जाओ तो एनडी के थ्रू जाओ, अगर जो बच्चे जेई के थ्रू जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, जेई के थ्रू भी जाओ तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऑफिसर बन सकते हो। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया चीज है। क्लियर। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत।